हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि सपोज आपके पास एक मास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेट्स से m1 मास का, एक दूसरा मास ऑब्जेक्ट है लेट्स से m2 मास का। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये आपके पास है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वेक्टर हो गया, तो दिस इज वेक्टर आर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 पान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये फोर्स हमेशा कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। कैसा फोर्स होगा? हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये हमने निकाल लिया F21, यानी 2 पे 1 के द्वारा जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा? अब अट्रैक्टिव, उसको हमेशा ये कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव होता है ना, इसलिए हम नेगेटिव साइन यहाँ पे। ओके, तो अब इसमें ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से। फिर हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे ये है, मान लेते हैं मास m, कैपिटल M मास का है, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से स्मॉल m का। कैपिटल M मास का जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल m के ऊपर, अब स्मॉल m के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा कैपिटल M। स्मॉल m बहुत छोटा मास है ना, तो छोटा बना देते हैं। तो सपोज ये आपका एक बहुत ही स्मॉल मास है, तो इस स्मॉल मास के कारण, इस स्मॉल मास m के ऊपर कैपिटल M के कारण जो फोर्स लगेगा किससे दिया जाएगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो जहां तक स्मॉल m कैपिटल M के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, उस क्षेत्र को बोलेंगे कैपिटल M का ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो यहाँ पे मान लो इस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पे, ठीक। तो ये स्मॉल m आपका यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कैपिटल M का कहाँ तक होगा? केवल यहीं तक होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड किस हिसाब से दिया जाता है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फोर्स अपान ये जो स्मॉल m है ना, फोर्स पर यूनिट मास। तो आपके पास कोई एक कैपिटल M का मास है जिसका आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो कैपिटल M के द्वारा स्मॉल m मास के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मास ऑफ द दिस थिंग स्मॉल m, ठीक है। तो ये हो गया फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर हमारे पास होता है एक तीसरा टर्म है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? सपोज आपके पास एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, लेट्स से ये पॉइंट है O, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट O है, और मान लेते हैं इस ये पॉइंट है वेक्टर R। वेक्टर R मतलब है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई मास ऑब्जेक्ट लेट्स से M के कारण, वो कितना होगा? वो हो जाएगा आपका माइनस रेफरेंस पॉइंट O टू R E डॉट dl, है ना। रेफरेंस पॉइंट O टू R E डॉट dl। E क्या है? फील्ड इंटेंसिटी इसका, इस मास M का, ठीक। तो ये हमने तीन चीज देखा, एक हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड, और एक हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या होता है? F बराबर माइनस जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। F बराबर माइनस जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जी जो है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पे एक मास m1 है, एक मास m2 है, r डायरेक्शन लेट से ये है, तो m1 के द्वारा m2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, माइनस r के डायरेक्शन यानी इधर, तो इसका मतलब m2 को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है। फिर हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड, द स्पेस अराउंड ए बॉडी within which its gravitational force of attraction can be experienced, मतलब किसी बॉडी का वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरी बॉडी पहले बॉडी के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसको एक्सपीरियंस करे। ठीक है, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका दूसरा नाम क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट, इंटेंसिटी मतलब कितना वो प्रबल होगा ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट पे, ड्यू टू ए मास is defined as the force experienced by a unit mass placed at that point। वही चीज है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या सिंपल ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाई E इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, टेस्ट मास बोल सकते हैं, इसका मास का मान बहुत ही कम है। स्मॉल m जो है वो क्या है, बहुत हल्का सा है, नहीं तो इसका अगर स्मॉल m का मान अगर ज़्यादा हुआ तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को कैपिटल M के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसको स्मॉल m क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि स्मॉल m का जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा बहुत ही ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक कैपिटल M का मास है, एक स्मॉल m का मास है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, बहुत आसान है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, माइनस जी m1 m2, तो m स्मॉल m कैपिटल M आर कैप अपान आर स्क्वायर 1 अपान m, ये टेस्ट मास इसको बोलते हैं। टेस्ट मास कौन सा मास होगा, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही कम होगा। तो ये स्मॉल m हो गया, यहाँ पे स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो कैपिटल M का जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो कितना आएगा, माइनस जी कैपिटल M अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे आते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, वही चीज है, V एट R, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट R इज इक्वल टू माइनस रेफरेंस पॉइंट O टू R E डॉट dl। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है किसी डिस्टेंस r पे, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सॉरी आपको निकालना पड़ेगा फील्ड इंटेंसिटी r पे, फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है, एट ए डिस्टेंस, और फिर आपको उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा E डॉट dl। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी एट r, सो E इज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट एट r। ठीक है, dl क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओ क्या है, रेफरेंस पॉइंट, एंड जनरली टेकन एज इंफिनिटी। तो अब रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट आप वो पॉइंट ले सकते हो, सपोज आपके पास एक लोकलाइज्ड मास है, मतलब ये इनफाइनाइट तक इतना बड़ा नहीं, इनफाइनाइट बड़ा नहीं है ना, इनफाइनाइट रेडियस का नहीं है कोई ऑब्जेक्ट, तो अगर एक कोई लोकलाइज्ड मास है, इस मास का इफेक्ट इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, जीरो, इस मास का इफेक्ट इनफाइनाइट पे क्या होगा, जीरो। तो लोकलाइज्ड मास के लिए हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्या लिया जाता है, इन्फिनिटी, क्योंकि इस मास का इनफाइनाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। अब इसमें कुछ रिलेशन होते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, वो भी डिराइव करेंगे हम। तो वी आर माइनस इनफाइनाइट टू आर E dot dl, the work done in moving a point, moving a unit mass from infinity to any point, infinity to any point in the gravitational field of a body is called gravitational potential at that point। तो ये क्या चीज़ है, तो सपोज आपके पास एक कोई मास ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से
आप उसको ले आए कहाँ तक, लेट से r डिस्टेंस तक ले आए, ठीक है। तो इस r डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट टू r f डॉट dl, है ना। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो v क्या है, v क्या है बेसिकली, e को हम रख सकते हैं f अपान m, f अपान m हो जाएगा ये, है ना। तो दिस इज f अपान m, और अगर f अपान m डॉट dl हो गया तो m बाहर आ जाएगा, तो बेसिकली ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, v बराबर u अपान स्मॉल m, v बराबर क्या हो जाएगा, u अपान स्मॉल m। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आपका होता है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होता है, ठीक। तो द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है, ये हमने दिखा दिया। अब इसमें कुछ रिलेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले v क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू r e डॉट dl, e डॉट dl, ठीक है। तो अब e क्या होगा, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट डॉट dl, dl क्या हो जाएगा, i कैप dx, j कैप dy, k कैप dz, ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इन्फिनिटिजिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें पता है कि आई कैप, तो एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होगा आई कैप डॉट आई कैप 1, बाकी आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, तो ये हो जाएगा ई एक्स डी एक्स, फिर प्लस ई वाई डी वाई, फिर प्लस ई जेड डी जेड, तो ये आ गया हमारे पास, है ना। तो ई माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें v को विद रिस्पेक्ट टू x, v को विद रिस्पेक्ट टू x अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म मिलेगा माइनस ई एक्स, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, v इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर माइनस ई वाई डी वाई हो जाएगा, माइनस ई जेड डी जेड हो जाएगा। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x कहाँ पे है, यहाँ पे है केवल, तो ये सारे टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन ये इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन है, तो इंटीग्रेशन का अगर डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फिर से वही इंटीग्रेंड मिल जाएगा माइनस सी एक्स। यहाँ पे सेम आपके पास है v, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, आ जाएगा माइनस ई वाई, और फिर z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये यहाँ पे x है नहीं, जीरो जीरो, और ये आ जाएगा माइनस ई जेड। तो इसका मतलब है डेल वी बाई डेल एक्स माइनस ई एक्स के बराबर, डेल वी बाई डेल वाई माइनस ई वाई के बराबर, डेल वी बाई डेल जेड माइनस ई जेड के बराबर। तो अगर हम वेक्टर ई की बात करें तो होता है क्या, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, ठीक है। ये आ जाएगा, ई एक्स की वैल्यू रख देंगे माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई की माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ई जेड की माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक जो सॉरी फील्ड इंटेंसिटी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड ई की वैल्यू आ गई माइनस ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जहाँ पे ये जो है आपका डेल, ये तो पता ही है कि ये क्या होता है, डेल ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन निकाल लिया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक। तो अगर हम इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में निकालें, अच्छा निकालना क्यों चाहते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो केवल r पे डिपेंड करता है, ठीक है। और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, r थीटा फाई, तो इसका मतलब है कि थीटा वाला फाई वाला टर्म सब जीरो हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है कि हम ये जो फार्मूला है इसको निकाल लें अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना, राइट। तो E इज इक्वल टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस आर कैप डेल वी बाई डेल आर, ग्रेडियंट ये तो माइनस रहेगा यहाँ पे, ग्रेडियंट जो स्फेरिकल पोलर में होता है वो कितना होता है, आर कैप डेल वी बाई डेल आर प्लस थीटा कैप अपान आर डेल वी बाई डेल थीटा प्लस फाई कैप अपान आर साइन थीटा डेल वी बाई डेल फाई। ओके, सो देयर इज अ मिस्टेक हियर, तो ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल फाई।
ठीक है, डेल वी बाई डेल फाई। ठीक, तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो अगर हम को थोड़ा सा देखें आगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सिंस v जो है वो r का फंक्शन होता है, जो पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि उसमें केवल रहेगा r रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी केवल r का ही होता है फंक्शन। तो इसका मतलब है कि जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, ये तो v केवल r का ही फंक्शन है, तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो डेल वी बाई डेल थीटा भी जीरो हो जाएगा, डेल वी बाई डेल फाई भी जीरो हो जाएगा। तो रख देंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में जो हमारे पास था माइनस ग्रेडियंट स्फेरिकल पोलर में, तो वहां पे हमारे पास आ जाएगा माइनस आर कैप डेल वी बाई डेल आर। तो ई बराबर आ गया माइनस आर कैप। अब क्योंकि v केवल एक ही फंक्शन है, तो चाहे पार्शियल लिखो चाहे टोटल लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। v में केवल और केवल किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है। तो e बराबर हो गया माइनस आर कैप dv बाई डी आर। या हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल r कंपोनेंट है, तो e बराबर ई आर, मतलब इसमें केवल और केवल r का डिपेंडेंस है, थीटा फाई का कंपोनेंट नहीं है। तो ई डॉट डी एल निकाल लेते हैं, कंसिडर ई डॉट डी एल। तो अब ई कितना है, ई आर, आर कैप केवल यही है टर्म, थीटा फाई सब जीरो है ना। ई इज इक्वल टू ई आर आर कैप, जहां पे ई आर कितना है माइनस डेल बी बाई या माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, तो ई आर कितना है हमारे पास, 1 सेकेंड, सो ई आर हमारे पास है माइनस डी वी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अपॉन डी आर। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का टोटल डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा आपके पास ई डॉट डी एल, ई आर आर कैप, और ये आपके पास से डी एल की वैल्यू होती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, आर कैप डी आर, थीटा कैप आर डी थीटा, फाई कैप आर साइन थीटा डी फाई। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अभी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, आर कैप का आर कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, आर कैप का थीटा कैप के साथ 0, आर कैप का फाई कैप के साथ 0। तो ये जस्ट ये टर्म बचेगा, ई आर डी आर। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी एल, ये होता है माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है, ई आर डी आर। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पे ये सारे फार्मूले हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग डिराइव करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।